हम्म। अच्छा, ये आप लोग डायरेक्ट देख करके भी थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करें तो कर सकते हैं। कैसे? पहले इस वाली रीडिंग को देखिए, फिर जब मैंने इसको डबल किया और इसको कांस्टेंट रहने दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ा है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स डबल करने पे कब बढ़ेगा? जब पावर 2 हो। तो इसका मतलब ए के रिस्पेक्ट में जो रेट और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इसको कैसे लिख देंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या है? 2। ठीक है ना? और अब की बार मैंने क्या करूंगा कि ए को कांस्टेंट मान लिए, यहां से यहां गए, ए सेम है, तो इसी में बी का क्या हुआ? बी की कंसंट्रेशन डबल हो गई, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? उसमें कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या हो गया? विथ रिस्पेक्ट टू बी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 0। ठीक है? तो ये भी तरीका है इसको करने का, शॉर्टकट। चलिए। हम्म। फिर से ऐसा ही रिएक्शन है, थोड़ा सा रीडिंग अब की बार मैं लिख के दे देता हूँ। रिएक्शन तो कुछ भी लिख दीजिए आप। 4a+5b गिव्स राइज टू प्रोडक्ट। ठीक है? रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी लिख दीजिए। 2 रिएक्टेंट इसलिए लिए हैं कि हमें 2 रिएक्टेंट कम से कम इनिशियल रेट लॉ के लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी? मोल लीटर इनवर्स। यहाँ पे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाई हमने वैसे ही क्या चेंज आया रेट के ऊपर। तो देखिए, जब शुरू में मैंने पहले स्टेप में क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को 0.2 लिया, तो इस और इसकी कंसंट्रेशन को 0.1 लिया, तो मैंने देखा रेट है 1 × 10⁻³ यूनिट इसकी क्या होगी? इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन की मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फिर ये 2 लिया, ये मैंने डबल किया और ये हो गया 4 टाइम। ठीक है? और फिर मैंने इसको यहाँ कांस्टेंट किया, इसको 4 टाइम्स किया, इसको कांस्टेंट रखा, तो ये हो गया 0.25 × 10⁻³ वही तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। इसको कर डालिए जल्दी से। जी हाँ भाई साहब, ऐसा है, मेरी क्लास 5:10 पे ख़त्म होगी, मैं 15 मिनट पे वहाँ पहुँचूँगा मंदिर के पास। ठीक है ना? हाँ, इसी वजह से मैंने आपको 15 और 20 का बीच का टाइम दिया था। हाँ, तो मैं यहाँ से जैसे ही 10 पे ख़त्म होगी क्लास, मैं यहाँ से चल दूँगा, आपको वहाँ मिल जाऊँगा, तो आप मुझे 15 पे मिलो वहाँ पे। ठीक है?
हाँ बेटा, आज आए नहीं आप? वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए? अच्छा। कोई बात नहीं, 4:30 तक आ जाते हैं, कुछ तो क्लास मिल जाती है हमारी। हाँ चलिए ठीक। ओके। किया जाए, ट्राई कर लिया आप लोगों ने? तो सबसे पहले जनरल रेट लॉ लिख देते हैं कि ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। ये हो गया। ओके। यहाँ से पहले वाली रीडिंग लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन पहली रीडिंग के मुताबिक 1 × 10⁻³ इज इक्वल टू के ए 0.2 की पावर एक्स 0.1 की पावर वाई। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड रीडिंग के मुताबिक रेट 4 × 10⁻³ के इसकी कंसंट्रेशन 0.2 की पावर एक्स और इसकी 0.2 की पावर वाई। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 0.25 चलिए 0.25 भी लिखते हैं इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन हो गई है 0.4 पावर एक्स और बी की है 0.2 की पावर वाई। वैसे आप लोगों का आंसर आ गया हो तो बता दिए, लिख दूं मैं। क्या क्या आया? एक्स की वैल्यू कितनी आई और वाई की? कोई बताएगा? एक्स की आई 2 और वाई की आई -4। चलिए आपकी। चलिए, तो इन तीन इक्वेशन से हमको क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, तो निकाल लेते हैं। बहुत आसान है। मुझे दिख रहा है दूर से कि अगर सेकंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली से डिवाइड करूं तो एक्स वाली टर्म पूरी कट जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो मैं क्या करूंगा, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं। तो सेकंड है 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻³ इधर क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा के 0.2 की पावर एक्स 0.2 की पावर वाई डिवाइडेड बाय के 0.2 की पावर एक्स 0.1 की पावर वाई। तो जो जो कट रहा है वो काट देते हैं बस। ओके। और यहाँ से 10⁻³ कट गया, तो ये आंसर क्या आ गया? 4 इज इक्वल टू 0.2 की पावर, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 2 की पावर वाई, ये आ गया। तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब आ जाएगी। आप कभी आए बेटा? गुड। अब हमें निकालना है एक्स। तो इन दोनों से तो एक्स निकल नहीं पाएगा, क्योंकि आप कैसे भी डिवाइड करोगे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से निकलेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या करें हम? कौन सा नंबर छोटा है, कौन सा बड़ा है? तो बड़ा नंबर हमारा है ये वाला। तो यही करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं। गुड। तो क्या हो जाएगा ये? 4 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 0.25 × 10⁻³
-3 इज इक्वल टू k इंटू 0.2 की पावर x 0.2 की पावर y डिवाइडेड बाय k इंटू 0.4 की पावर x और 0.2 की पावर y। इसमें ये कट गया, k कट गया, 10 की पावर 3 कट गया, तो इधर आ गया 4। अच्छा, ये डेसिमल को इधर ले जाएं तो यहाँ पे 2 जीरो लग जाएंगी, 400 डिवाइडेड बाय 25 हो गया। ठीक है, और इधर क्या बचा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर x और नीचे क्या आ गया, बोलिए, 0.4 है ये, तो ये 4 हो जाएगा, 4 की पावर x। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, बताइए। टू की पावर x, इसको मैं अंदर अगर 2 की पावर 2x लिख दूं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर x डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 2x हो जाएगा। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, तो ये कैंसिल होकर के ये हो गया 8। इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x माइनस 2x इज इक्वल टू 8। तो ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 की पावर x माइनस एक्स रह जाएगा, और ये 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू -3। तो ये आ रहा है आंसर। चेक कर लीजिए कहीं कोई गलती तो नहीं करी है। हम्म हम्म हाँ, पूछिए। हाँ बेटा, -4 आएगी। कहाँ गलती कहाँ हुई है, अच्छा हाँ यार, 16 टाइम जाएगा। ठीक, ये 16 आएगा, 4 टाइम तो 100 में चला जाएगा ना, तो 16 टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 4, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। चलिए, तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। फाइनली यहाँ से लिख दें रेट लॉ R इज इक्वल टू के 0.2 ले लेते हैं की पावर x की वैल्यू -4 और 0.2 y की वैल्यू कितनी आई थी, 2। ठीक है, और यहाँ से हम लोग
कोई भी इक्वेशन की वैल्यू रख करके आंसर निकाल लें, तो इसी को निकाल लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू रख दें हम लोग, के की वैल्यू आई है किसी की 4 इंटू 10 की पावर -3। ओके, तो इसको सॉल्व करिए ज़रा। तो ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 0.2 की पावर -2 हो गया ये। ओके, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, के और 2 की पावर, इसको मैं लिख देता हूँ 2/10 की पावर -2। आपका क्या आंसर आया बेटा के की 10 रेज टू पावर -1। बस है, बड़ा सिंपल सा आंसर आया है। चलिए, तो ये मैं सही कर रहा हूँ, 2 की पावर 10 कर दिया, और इसको अगर मैं माइनस को प्लस कर दूँ तो ये फ्लिप हो जाएगा। तो ये हो जाएगा के 10/2 की पावर 2 हो गया, ये कट गया, ये 5 आ गया, 5 की पावर 2 हो गया। यहाँ से 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के। नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ है। तो 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया। तो के की वैल्यू हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाय 25। अगर मैं इसे 400 कर दूं तो ये 10 की पावर -5 हो जाएगा। फिर से क्या हो जाएगा, ये कट करके 16 आ जाएगा इंटू 10 की पावर -5। आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, -2। ओके, चलिए, तो ये आ गया। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इस वाले के अकॉर्डिंग अभी -2 भी चेक कर लेते हैं क्यों आ रही है -2। बताइए। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, के इक्वल टू मोल 1 - n, लीटर में n-1 सेकेंड इनवर्स। तो n की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से n की वैल्यू आ गई है, n की वैल्यू आ गई है -4 + 2 इज इक्वल टू -2। ये आ गई। तो यहाँ पे रख दीजिए ये माइनस वैल्यू। तो मोल -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर रखेंगे लीटर तो ये -3 सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट आएगी इसकी। तो के की वैल्यू भी हमने निकाल ली। अब आप ने कहा कि आपकी -2 आई है, तो बेटा -2 आपकी जो आई है, आपने क्या किया उसके अंदर, लाइए वहीं चेक कर लेते हैं। ये वाली किसको कौन सी इक्वेशंस को आपने डिवाइड किया है, 3 को 2 से किया है, 4th एंड सेकेंड। तो ये कहाँ है 4th एंड सेकेंड, ये है। चलिए, तो ये हो गया 0.25 डिवाइडेड बाय 1 आएगा ना इधर, कहाँ है वो, हाँ, तो वो 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 हो गया। ओके, और इधर क्या आ गया, 0.4।
हम्म इसमें जो है इक्वेशन 0.2 जो है उसको आपने कंसीडर नहीं किया है। ठीक है, आपका तो बेटा यही आया है। अच्छा, चलिए, तो थोड़ा सा इसमें यही है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, उसको ध्यान से करना होता है। तो के की वैल्यू भी निकाल ली हमने, और अब रेट लॉ हम लोग के की वैल्यू के साथ लिख सकते हैं। तो ये वाला रेट लॉ जो है ये विदाउट के की वैल्यू है, कहाँ लिखा था वो हमने, ये रहा। अब विथ के की वैल्यू लिख देते हैं। तो के की वैल्यू है हमारी तो R इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -5, और बाकी पॉइंट कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं, 0.2 की पावर -4 एंड 0.2 की पावर 2। ये हमारा फाइनल रेट लॉग है। चलिए, तो यहाँ पे जो है वो हम लोग लेक्चर ख़त्म करते हैं। एक आध दो क्वेश्चन आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस करिएगा, और चलिए, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए जल्दी दे देता हूँ, तो इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये आया हुआ है कंपटीशन में, रिएक्शन पुराना ही वाला है। कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये कौन सी कंसंट्रेशन है, इनिशियल। हाँ, और ये इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन है। तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.1, 0.1, 0.1, 0.2, 0.05, 0.1, 0.05। ठीक है, बस वही करना है, रेट इक्वेशन लिखनी है, रेट जो है वो कांस्टेंट निकालना है।